स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिग ब्रेकिंग। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से एक बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेट खेलने के दौरान एक युवक पर अटैक हुआ है। क्रिकेट खेलने के दौरान युवक पर जानलेवा हमला किया है। 6 युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से इस युवक पर हमला बोला है। युवकों के हमले में बता दें कि 30 साल का शौकत खान गंभीर रूप से घायल हो गया है। सीएचसी खाजूवाला में प्राथमिक उपचार के बाद पीबीएम रेफर किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में 2 नामजद सहित अन्य के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी गई है। खाजूवाला के 6 बीडी में खेला जा रहा था ये क्रिकेट मैच, जिसमें एक युवक पर अटैक किया गया है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान एक युवक पर अटैक किया गया है। जानलेवा हमला हुआ है। बता दें 6 युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से एक युवक पर अटैक किया और युवकों ने बता दें कि हमले में 30 साल के शौकत खान को गंभीर रूप से मारा है, जिससे वो घायल हो गया है। सीएचसी खाजूवाला में प्राथमिक उपचार के बाद इस युवक, जिसका नाम शौकत खान बताया जा रहा है, उसे पीबीएम रेफर किया गया है और पूरे मामले में 2 नामजद सहित अन्य के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। बीकानेर के खाजूवाला के 6 बीडी में ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, जहां 6 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। तो ये बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 युवकों ने एक 30 साल के युवक पर जमकर हमला किया है। जानलेवा ये हमला किया गया है। लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला बोला गया है और इस हमले में 30 साल का युवक, जिसका नाम शौकत खान है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसको प्राथमिक उपचार दिया गया सीएचसी में। उसके बाद उसे अब पीबीएम रेफर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसा ये इतना भयावह था कि क्रिकेटर की मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इस हादसे में ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ऋषभ पंत को रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल में इलाज के बाद देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी पीठ पर गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पैर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर उनकी प्लास्टिक सर्जरी करने की बात तक कह रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि जब ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे, तभी करीब सुबह 5:15 पर ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार नारसन बॉर्डर पर रेलिंग से टकरा गई और इस हादसे के बाद कार ने तुरंत आग पकड़ ली। गनीमत ये रही कि राहगीरों ने विंड स्क्रीन तोड़कर पंत को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। उस वक्त वो कार में अकेले ही सवार थे। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का आज एक भीषण हादसा हो गया है। आज उनकी जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में ऋषभ पंत भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ऋषभ पंत जो हैं वो चोटिल हुए हैं। और बता दें कि ये हादसा इतना खतरनाक था कि उनकी जो मर्सिडीज कार थी वो पहले डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद पूरी तरह से जलकर जो कार थी वो खाक हो गई। ऋषभ पंत भी इस पूरे हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि उनकी पीठ पर गहरे जख्म हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पैर में भी चोट है और यहां तक कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी करने तक की बात कह रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात से दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो उनके फैंस परेशान हो रहे थे, जो उनके परिवार के सदस्य, जो उनके शुभ चिंतक परेशान हो रहे थे, उनके लिए राहत की खबर डॉक्टर्स की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है कि ऋषभ की हालत में सुधार है। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। उनके पैर में चोट है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो है वो उनको एग्जामिन कर रहे हैं, वो उनका चेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जन जो है वो अंदर मौजूद हैं और वो उनको जो है देख रहे हैं, उनका चेकअप किया जा रहा है। फिलहाल अभी उनके कुछ टेस्ट होना बाकी है, जिसके बाद डिटेल जानकारी दी जाएगी।
तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ आज एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। सुबह वो हादसे के शिकार हो गए। बता दें कि रुड़की से आते वक्त ये हादसा हुआ है, जहां उनकी जो मर्सिडीज कार थी वो डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह 5:15 पर ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार नारसन बॉर्डर पर रेलिंग से टकरा गई और इस हादसे के बाद कार ने तुरंत आग पकड़ ली और कार जो है पूरी तरह से जल चुकी है। एक्सीडेंट ये था, आपने देखा गाड़ी किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरह से जल गई है। आगे का हिस्सा जो है वो गाड़ी का पूरी तरह से जलकर खाक है। एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान यहाँ पर हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह है कि जो खतरे से बाहर है ऋषभ, डॉक्टर्स की टीम जो है अभी तक उनको एग्जामिन कर पाई है। उसके बाद यही जानकारी दे रही कि पैर में उनके चोट है, थाई पोर्शन में जो है वो उनके यहाँ पर चोट लगी है। इसलिए हड्डी के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार उनको देख रहे हैं, उनके टेस्ट कुछ अभी होने बाकी हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जन, जैसा कि सर पे चोट के जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो जानकारी दी जा रही है, हल्की उनके सर पर चोट है और उसके लिए प्लास्टिक सर्जन की जो टीम है वो यहाँ पर देख रही है। लेकिन हाँ, जो और अदर बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि वो टेस्ट के बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन हाँ, राहत की खबर यह है कि खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। उनके तमाम फैंस जो हैं वो इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो परेशानी जैसे इस खबर को मिली थी कि उनका ये एक्सीडेंट हुआ, जैसी तस्वीरें हम सब ने देखी, उसके बाद सभी लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद रुड़की से उन्हें यहाँ लाया गया, उसके बाद सभी लोग परेशान हो गए थे। टीम यहाँ पर पूरी अंदर मौजूद है, चाहे पुलिस की टीम की बात कर ली जाए या प्रशासन की टीम की बात कर ली जाए, सभी लोग अंदर मौजूद है और डिटेल जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ऋषभ पंत के ये फैंस के लिए एक बेहद बुरी खबर थी जो सुबह आई थी जब ऋषभ पंत का ये एक्सीडेंट हुआ। लगातार जो फैंस थे ये प्रार्थनाएं कर रहे थे कि ऋषभ पंत जो है वो सही सलामत हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, कार देख सकते हैं आप किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऋषभ पंत की जो तस्वीरें आई बुरी तरह से जख्मी नजर आ रहे हैं, घायल हो गए हैं, उनके पीठ पर भी जख्म है और यहाँ तक कि अब जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से हमारी संवाददाता हमें बता रही थी कि फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। हो रहे कुछ फोटोग्राफ्स वायरल्स हो रहे हैं, लेकिन इस पर पुष्टि अभी तक पुलिस और प्रशासन की टीम नहीं कर रही है। ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर है कि इस पर अभी तक कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। जो वीडियोस निकाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, उसमें रुड़की प्रशासन जो है वो लगातार लगा हुआ है। कोऑर्डिनेशन देहरादून से भी बनाया जा रहा है, यहाँ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। चाहे डालनवाला की बात कर लें, वो सीओ यहाँ पर मौजूद है, राजपुर की पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और वो तमाम जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम जो है वो ऋषभ से बातचीत कर रही है, उनसे पूछ रही है। राहत की बात ये भी है यहाँ पर कि ऋषभ जो है वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ और उसके बारे में थोड़ी इंतजार हमें और करना चाहिए। जब डॉक्टर्स की टीम मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर जारी करेगी, क्या उनकी ऋषभ से बातचीत हुई, शायद ये भी बता दे और उसके बाद हम खुलकर कुछ भी कह पाएंगे स्पष्ट तौर पर। तो जिस तरह से ऋषभ पंत का आज एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ ही जो फैंस है, जो तमाम जो तस्वीरें सामने हैं उसको देखकर प्रार्थना कर रहे थे कि ऋषभ पंत सही सलामत हो और जिस तरह वो हमें यहाँ पर जरूर दिखे, लेकिन वो भी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे। उनके फैमिली मेंबर्स में बताया जा रहा है उनके फादर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी जो है वो भी सामने यहाँ पर नहीं आए हैं। ऑलरेडी सब लोग अस्पताल के अंदर हैं और सभी लोग जो वो बैक गेट से यहाँ पर आए हैं। इमरजेंसी में सिर्फ अभी ऋषभ को लाया गया, जो हम इमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं, और उनको यहाँ पर लाया गया जिसमें उनके साथ जो है टीम मौजूद रही है। चाहे हम उनके आगे आगे पुलिस प्रशासन की बात कर ले, वो यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन हाँ, उनके फैमिली मेंबर्स की अगर बात करें, अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। कोई भी इस घटना के बाद सभी लोग इतने परेशान है, इतने आहत है कि कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स ने जैसे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ऋषभ खतरे से बाहर है, सभी ने राहत की सांस जरूर ली है। और
और देखिए राजधानी जयपुर से खबर है, जहां आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास में चोरी होने की बात सामने आई है। यहां पर नकदी, ज्वेलरी और बेशकीमती वस्तु और कई दस्तावेज चोरी हो गए हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने बता दें कि रात 1 बजे ट्वीट करके खुद इस चोरी के बारे में जानकारी दी है। सांसद बेनीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि पुलिस थाने से 30 मीटर की दूरी है और पुलिस कमिश्नरेट से 200 मीटर की दूरी है। सांसद ने ट्वीट में लिखा, चोरी होना पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है। बेनीवाल ने गृह सचिव को फोन पर पूरी वारदात की जानकारी दी है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास में चोरी हो गई है। बता दें कि नकदी, ज्वेलरी और बेशकीमती वस्तु और कई दस्तावेज चोरी होने की बात भी सामने आई है। और बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी क्वार्टर में चोरी के मामले में बता दें कि अपडेट यह है कि जो चोर हैं वो दीवार फांदकर बंगले में घुसे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। करीब 1.5 लाख रुपए, चांदी के बर्तन, सोने की ज्वेलरी चोरी हुई है। और कल रात को क्वार्टर पर स्टाफ जब आया था तब चोरी का पूरा मामला सामने आया। जालूपुरा पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आरएलपी विधायक इंदिरा देवी बावरी का हैंडबैग भी चोरी हो गया है। ये एक और बड़ी खबर है। देखिए चोरों का आतंक किस तरह से है। राजधानी में आरएलपी विधायक इंदिरा देवी बावरी का हैंडबैग भी चोरी हुआ है। कल गाड़ी से हैंडबैग चोरी हुआ था। चांदपोल बाजार की ये पूरी घटना रही, जहां पर जो विधायक इंदिरा देवी हैं उनका हैंडबैग चोरी हुआ। पहले बेनीवाल जी के सरकारी आवास पर ये चोरी हुई और फिर ये दूसरी घटना एमएलए का हैंडबैग चोरी हुआ है। कल गाड़ी से ही ये हैंडबैग देखिए चोरी हुआ है। चोरों का आतंक किस कदर से राजधानी जयपुर में बढ़ता जा रहा है। अब विधायक और मंत्री जो हैं वो भी चोरों के निशाने पर आ गए हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी आवास में चोरी हुई है और यहाँ से काफी भारी मात्रा में चोरी हुई है। नकदी हुई है चोरी, ज्वेलरी चुराई गई है और कुछ बेशकीमती वस्तु जो सरकारी आवास में रखी होंगी उन पर भी चोरों ने धावा बोला है। बड़ी खबर। और इस बारे में खुद जो हनुमान बेनीवाल है उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। और एक और खबर ये कि आरएलपी की ही विधायक इंदिरा देवी बावरी का हैंडबैग भी चोरी हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ राजधानी जयपुर में हो रहा है। विष्णु, जयपुर में ये कैसी घटनाएं सामने आ रही हैं? अब जो विधायक और जो खुद सांसद हनुमान बेनीवाल हैं वो भी चोरों के निशानों पर आ गए हैं। चोरों को अब किसी का डर नहीं रहा। देखिए राजधानी जयपुर में पिछले 2 दिनों में आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि उनकी सुप्रीमो भी है पार्टी के, और वहीं पर विधायक इंदिरा देवी बावरी, वे दोनों बदमाशों के निशाने पर 2 दिन पहले ही जयपुर के चांदपोल बाजार में आरएलपी की जो विधायक है इंदिरा देवी बावरी, उनकी गाड़ी से हैंडबैग चोरी होने का मामला सामने आया था। उस हैंडबैग में एक मोबाइल फोन, उनका आईडी कार्ड, उसके अलावा करीब 50,000 रुपए नकद रखे हुए थे। और इस संबंध में कल मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया था। उसी बीच में अब कल रात को जालूपुरा स्थित, जयपुर के जालूपुरा स्थित जो एमएलए क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर बंगला नंबर जो B7 है, जो कि हनुमान बेनीवाल सांसद का सरकारी क्वार्टर है, यहाँ पर चोरी की बड़ी वारदात होने की जानकारी सामने आई है। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये हनुमान बेनीवाल का सरकारी बंगला है और आप देख सकते हैं यहीं पर जो बदमाश थे मुख्य गेट के बजाय इस दीवार को, यानी कि जो बगल में जो दीवार है, इस दीवार को फांद करके बदमाश इस बंगले में घुसते हैं। और उसके बाद में चूंकि बंगला जो था पिछले 3 महीने से खाली था, 2 दिन पहले ही हनुमान बेनीवाल यहाँ से लौट गए थे, उसके बाद जो था बंगला खाली था। तो ऐसे में पिछले 2 दिनों में जबकि बंगला सूना था, बदमाश वहां से घुसते, उसके बाद में ये जो मौके पर जो बरामद हुई है लोहे की नकब, इसी लोहे की नकब से बदमाशों ने इस मेन गेट का जो लॉक था उसको तोड़ा गया। और उसको तोड़ने के बाद में बदमाश अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद में बदमाशों ने जो हनुमान बेनीवाल के जो कमरे में, जो अलग अलग जो कमरे हैं, उनका जो बेडरूम है, वहां पर उसको निशाना बनाया। मैं दिखाऊंगा आपको ये कमरा। देखिए ये जो है सांसद हनुमान बेनीवाल का उनका बेडरूम है और यहीं पर बदमाशों ने सबसे पहले आकर के अलमारियों के लॉक तोड़े। मैं आपको अलमारियों के विजुअल्स भी यहाँ पर दिखाऊंगा, जहां पर नकदी और गहने थे। आप देख सकते हैं ये जो अलमारियां हैं उनको लोहे की नकब के जरिए तोड़ा गया है और बदमाशों ने बहुत आराम के साथ में, यानी
बेखौफ बदमाशों ने आराम के साथ में करीब 3 से 4 बेडरूम से उनको तोड़ा, उनकी अलमारी को तोड़ा और वहां से करीब 1.5 लाख रुपए नगद, ज्वेलरी और चांदी के बर्तन के अलावा कई सामान ले गए। देख सकते हैं ये सामान जो है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। कोई उसी तरह मैं यदि आपको दिखाना चाहूंगा तो दूसरे कमरे में हम चलेंगे। ये दूसरा कमरा है आरएलपी के सांसद का सरकारी क्वार्टर का। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है सामान पूरा यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा है। बदमाशों ने बेसिकली चोरी की वारदात के अंदर सैनिटरी का जो सामान था उसको चुराने की वारदात को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी और जो बच्चे जब कभी यहाँ जयपुर में रहते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आपको मैं इस कमरे को दिखाना चाहूंगा। ये दूसरा बेडरूम है। यहाँ भी बदमाशों ने, बेखौफ बदमाशों ने देखिए सभी अलमारियों को तोड़ा, इनके लॉक तोड़े, यहाँ पर रखे हुए जो उनके जो महंगे सामान थे, उपकरण थे, उनको छोड़ा। लेकिन जो सांसद हनुमान को बेनीवाल को दी गई जो तलवार थी, जो कि भेंट दी जाती है, उनको बदमाश लेकर के नहीं गए। यहीं पे उनके बच्चे का झूला है। और सबसे बड़ी बात, बदमाश ने जो वारदात करने के लिए आए थे वे यहाँ से अपने जूते छोड़ करके हनुमान बेनीवाल के जूतों को वो ले गए। आपको देखिए चोरी का आलम इस तरीके का है। ये बाथरूम है, यहीं पर ये बाथरूम में सैनिटरी का सामान तक बदमाश ले गए। ये देखिए पानी जो है यहाँ पर बह रहा है, क्योंकि बदमाशों ने सबसे ज्यादा सैनिटरी के सामान को, नल जो था उसको उखाड़ करके ले गए। जो रसोई घर में जो गैस का जो बर्नर होता है उस बर्नर को वो यहाँ से ले गए। तो बहुत आराम के साथ में बदमाशों ने इस जगह को फुर्सत के साथ में खंगाला है। एक एक अलमारी को तोड़ा, एक एक अलमारी को तोड़ने के अलावा जो बेड थे, जो नए बिस्तर थे, उनको के भी वे उठा करके लेके गए हैं। जी बिल्कुल विष्णु, जिस तरह की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां सरकारी आवास में काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई है। चोरों का जिस तरह का आतंक देखने को मिल रहा है, कई दस्तावेज भी चोरी हुए। लेकिन विष्णु, सवाल ये उठता है कि पुलिस थाने से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है ये आवास और पुलिस कमिश्नरेट से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में सवाल तो खड़े हो ही रहे ना कि किस तरह से चोर जो है बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो क्वार्टर है, जो एमएलए क्वार्टर्स है, केवल यहाँ पे एक ही क्वार्टर बचा है। चूंकि यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो ऐसे में जो बाकी विधायकों के जो बंगले थे उनको तोड़ करके उनको ठंडा कर दिया गया है, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ सांसद हनुमान बेनीवाल और उन्हीं की पार्टी के विधायक पुखराज गढ़ जो कि बगल में है, वो विधायक के 2 बंगले यहाँ पे बचे हुए हैं। ऐसे में जो पूरा जो इलाका है वो सुनसान पड़ा था। ऐसे में पुलिस का मानना है कि चोर जो थे उनको पता था कि जो बंगला है वो सूना पड़ा है और इसीलिए वो दीवार फांद के आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि बदमाश, जबकि 30 मीटर की दूरी पर थाना है, बगल में ही कुछ दूरी के ऊपर कमिश्नरेट का ऑफिस है, ऐसे में बदमाशों को बिल्कुल भी खौफ नहीं था कि वे चोरी की घटना से बाज आए। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं ओम प्रकाश, जिन्होंने सबसे पहले आकर के इस घटना को देखा, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। ओम प्रकाश, क्या हुआ था, कैसे मालूम चला? हम जब रात को यहाँ आए थे तब देखा तो ऑफिस का लॉक खुला टूटा मिला था और फिर घर के अंदर आए तो यहाँ पे भी बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और टूटा हुआ मिला था। और जब सारा देखा तो ऐसे हम तो हैरान रह गए कि यार ये कौन कर सकता है। और बाद में बहुत सारा सामान चोरी भी हुआ था, बाथरूम के नल और कुछ चांदी के सिक्के वगैरह जो भी थे, कैश भी थे कुछ। और चोर जो है अपने जूते भी छोड़ के गए यहाँ पर? हाँ, जूते छोड़ गए थे और चप्पल और एक जूते वो ले गए और कुछ जरूरी दस्तावेज थे वो भी ले गए। और बाकी ये आपके सामने। ये बंगला जो था कब से खाली था? कब आप यहाँ पे अंतिम बार आए थे? हनुमान बेनीवाल जी कब आए थे? जब सांसद साहब यहाँ जयपुर आते थे, यही जनसुनवाई वगैरह करते हैं और 2 दिन पहले हम यहीं थे। और जब लॉक करके गए थे वापस आके देखा कल तो रात को 10 बजे आए तो ये देखा ये मिला था। और क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ से? यहाँ से ये सब कुछ पैसे और कुछ चांदी के सिक्के, बर्तन चांदी के और टूटी नल वगैरह। देखिए ऋषिका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बदमाश है इस तरह के, यानी चिंदी चोर टाइप के बदमाश लग रहे हैं। चूंकि बदमाशों ने जो गैस सिलेंडर है यहाँ पर, इस गैस सिलेंडर के जो बर्नर होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा। यानी गैस चूल्हे का ये जो बर्नर होते हैं वो भी लेके बदमाश यहाँ से भाग निकले। यहाँ की सैनिटरी का जो सामान था वो यहाँ से ले गए, नल तोड़ करके यहाँ से ले गए। उसके अलावा ये रसोई घर की मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रसोई घर का सामान है। यहाँ भी बदमाशों ने इस पूरे रसोई घर को खंगाला है कि अलमारी को चेक किया है कि कहीं भी कोई सामान यदि उनको मिलता है तो वो सामान को लेके यहाँ से चले जाएं। जी बिल्कुल विष्णु, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हो, जिस तरह से आपने वहां के कर्मचारी से बात करके बताया कि काफी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो तक ये जो चोर हैं यहाँ से लेकर गए हैं सरकारी आवास से। फिलहाल अब देखना ही होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है इन पर और ये कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, क्योंकि सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। जिस तरह से पुलिस थाना सिर्फ महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए विष्णु।
चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए अलवर से एक बड़ी खबर आ रही है। नीमराणा कस्बे में बदमाशों ने एक ज्वेलर की दुकान लूटी है। लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर चोर जो है वो फरार हो गए हैं। लोगों के जागने के बाद बदमाशों से आमना सामना भी हुआ है। कस्बे वासियों में रोष है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान में लूट करी है। लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर जो चोर हैं वो यहां से फरार हो गए हैं। नीमराणा कस्बे में बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान को लूटा है। यहां पर लोगों के जागने के बाद बदमाशों से उनका आमना सामना भी हुआ और इस पूरी चोरी की घटना के बाद अब कस्बे वासियों में रोष है और पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी गई है, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की गहनता से अब जांच शुरू की गई है। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं अलवर से, जहां नीमराणा कस्बे में बदमाशों ने एक ज्वेलर की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी ये मिल रही है कि लाखों रुपए के गहने और नकदी की यहां से चोरी की गई है। लाखों लोगों के जागने के बाद जो बदमाश हैं उनसे लोगों का आमना सामना हुआ और पूरी जब ये वारदात के बारे में पता चला है तो अब लोगों में इस चोरी की घटना को लेकर रोष भी व्याप्त है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो ये अलवर से बड़ी खबर है, जहां एक ज्वेलर की दुकान पर चोरी की जो पूरा मामला है, चोरी का मामला है, ये सामने आया है। नीमराणा कस्बे में बदमाशों ने एक ज्वेलर की दुकान को लूटा है। यहां से लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर चोर जो है वो फरार हो गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कितना क्या कुछ लूट कर लेके गए हैं ये चोर? जी, ये नीमराणा की घटना है, जहां पर जो बदमाश है देर रात को ज्वेलर की जो दुकान थी उस दुकान में बदमाश आए और लूट की जो वारदात को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद जो आसपास लोग थे वो लोग जाग गए। उसके बाद उन लोगों ने उनसे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश हैं उन्होंने धमका कर फायरिंग करने की नाटक किया और उसके बाद वहां से मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा सूचना नीमराणा थाना पुलिस को दी और नीमराणा जो पुलिस है वो अपराधियों को रोकने में अभी तक है वो पकड़ने में कामयाब हुई है, ना ही अपराधियों पर लगाम कसने में कामयाब हो रही है। अलवर जिले की बात की जाए तो लगातार जो अपराधी हैं वो सर्दियों के दिनों में सक्रिय हो जाते हैं और जिले में औसतन हर रोजाना 2 से 3 जगह चोरी की जो घटनाएं वो हो रही है। एटीएम सुरक्षित नहीं है, इसके अलावा लोग घरों में सुरक्षित नहीं है। पुलिस है वो मस्त रहती है, हाईवे पर लूट जो है वसूली करने में पुलिस व्यस्त रहती है, लेकिन जो गश्त में ड्यूटी होनी चाहिए वहां पुलिस की जो टीमें हैं वो गश्त नहीं करती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अपराधी हैं वो अपने वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। बिल्कुल राजेंद्र, अपराधी जो है बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और देखिए राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है। कोटपुतली में 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। आगे चल रही गाड़ी के ब्रेक लगाने से ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। शेखपुर गांव के पास की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। जयपुर से ये खबर है, जहां कोटपुतली में 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। आगे जो एक गाड़ी चल रही थी उसके ब्रेक लगाने से पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद पीछे से जो गाड़ियां आ रही थी 3 वो और टकरा गई। और जानकारी यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। दुर्घटना के बाद जो हाईवे है उस पर जाम लग गया है। शेखुपुर गांव के पास की पूरी घटना है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हीरालाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, कैसे क्या कुछ हुआ ये हादसा, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, कोटपुतली क्षेत्र का मामला है, जहां आज सुबह है जो जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शेखुपुर गांव के पास है जो 4 वाहन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि तेज गति जो है इस हादसे का कारण बनी है। बताया जा रहा है कि जो कार आगे चल रही थी उसने अचानक ब्रेक लगा दिया। इस दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे जो 3 वाहन थे वो आपस में टकरा गए। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन हादसे के बाद जो हाईवे पे लंबा जाम लग गया और वाहनों की कतारें लग गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवा दिया गया और यातायात सुचारू रूप से करवा दिया गया है। बिल्कुल हीरालाल, जैसा कि आप बता रहे कि एक गाड़ी ने आगे ब्रेक लगा दिया, क्या कोई जानवर वगैरह बीच में आ गया था?
जी देखिए, अभी ये जांच का विषय है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो कार चालक था उससे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं है कि किसी जानवर के आगे आने की वजह से ब्रेक लगाओ या किसी गड्ढे की वजह से ब्रेक लगाया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि तेज गति इस पूरे हादसे का कारण बनी है, क्योंकि जो 4 वाहन आपस में टकराए काफी गंभीर हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। बिल्कुल हीरालाल, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ एक ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। सियासत पर शब्दों से तीखे प्रहार। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जीने का फंडा, हंसी की फुहार। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, थोड़ी मेहनत करेगा तो बर यात्रा भी निकलेगी। जवा होता इश्क, अनहद प्यार। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। बेचैन दिल को भी आ जाए करार। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। हर्ष, उल्लास, उत्साह, उमंग, नए साल के रंग, विश्वास के संग। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर।